जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में देखा ही होगा कि आज का टॉपिक क्या है। रसायन विज्ञान में हम जानते हैं कि रासायनिक समीकरण को आयन इलेक्ट्रॉन विधि से संतुलित करने की एक महत्वपूर्ण टॉपिक आपके सामने आती है। यही आज का टॉपिक है। हम जानते हैं कि संतुलित करना दो विधियों से किया जाता है। एक होता है आपका आयन इलेक्ट्रॉन विधि, एक होता है ऑक्सीकरण संख्या विधि। तो आज के टॉपिक में हम देखने वाले हैं यहाँ पे कि आयन इलेक्ट्रॉन विधि क्या होती है, कैसे इक्वेशन को बैलेंस किया जाता है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं यहाँ पे कि जो आपका इक्वेशन दिया गया होता है वो बैलेंस है या बैलेंस नहीं है। ठीक है, बैलेंस नहीं होता है तभी बैलेंस के लिए आपको बोला जाता है। जैसे कि यहाँ पे हम पहले देखेंगे कि ये आपका इक्वेशन बैलेंस है कि नहीं है। तो इसके लिए हमको मिलाना क्या होता है, जो यहाँ पे अवयव आपके पास दिए गए होते हैं इन्हीं अवयव को पहले मिलाया जाता है दोनों साइड में, कि जो अवयव यहाँ पे इस साइड में दिए गए हैं वो अवयव उतने ही संख्या में अवयव इस साइड में है कि नहीं है। जैसे कि हम लोग जानते हैं इस पक्ष को क्या कहा जाता है, अभिकारक कहा जाता है। और जो आपका रिएक्शन के इस साइड में बनता है इसको हम लोग क्या कहते हैं, उत्पाद कहते हैं। तो अभिकारक में जो अवयव शामिल किया गया है, जितनी संख्या में किया गया है उतनी ही संख्या में उत्पाद में भी होना आवश्यक है। जैसे हम देखते हैं जेडएन क्या है, जिंक है। जिंक यहाँ पे कितने अवयव में है, केवल एक है। यानी कि जिंक के आगे 2 नहीं लगा हुआ है, ना ही जेडएन के साइड में 2 लगा हुआ है, यानी कोई भी अंक इसके आगे पीछे नहीं लगा हुआ है। इसका मतलब ये हुआ कि जेडएन केवल अकेला है, एक ही अवयव, यानी कि एक अणु में ये है। तो अब हम इस साइड में देख लेते हैं, यहां भी आपका जेडएन केवल एक है, यानी कि इस साइड में जितना जेडएन था उतना ही इस साइड में भी है, यानी कि जेडएन आपका बिल्कुल संतुलित है। अब हम देख लेते हैं एन के विषय में। एन इस साइड में देखा जाए तो एक है, इस साइड में देखते हैं तो यहां भी एन एक है, यानी कि एन दोनों साइड में संतुलित है। अब हम देखते हैं कहां पे, ओ पे देखते हैं। ओ यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 1 है, टोटल ओ कितना हो गया, 4। अब हम इस साइड में देख लेते हैं ओ कितना है। यहाँ पे हम देखते हैं तो यहाँ पे 2 ओ है, यहाँ पे 1 ओ है। ओ का मतलब ऑक्सीजन, तो यहाँ पे 2, यहाँ पे 1, यानी कुल 3 ऑक्सीजन उत्पाद में है। अभिकारक में कितने हैं, 4। उत्पाद में कितने हैं, 3 ऑक्सीजन, यानी कि ऑक्सीजन आपका बैलेंस नहीं है। ठीक है, एक बात ये हो गई कि आपका ऑक्सीजन बैलेंस नहीं है। अब हम देखते हैं क्या बचा आपके पास, हाइड्रोजन बचा हुआ है। तो देख लेते हैं कि H भी बैलेंस है कि नहीं बैलेंस है। तो यहाँ पे केवल 1 H है, यहाँ पे देखते हैं 3 H यहाँ पे है, 2 H यहाँ पे है, यानी 3 2 5। उत्पाद में 5 H शामिल है, जबकि अभिकारक में केवल 1 H है, यानी कि H भी आपका बैलेंस नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि दी गई जो आपके पास इक्वेशन है यह बैलेंस नहीं है, यानी कि यह संतुलित नहीं है। तो ऐसे ही इक्वेशन को संतुलित करने की आवश्यकता पड़ जाती है। ठीक है, जितना इस साइड में होगा कोई भी, चाहे वो अवयव हो, वो उतना ही संख्या में इस साइड भी होना चाहिए। अब कैसे इसका बैलेंस किया जाएगा, इसके लिए हमने यहाँ पे आपको 7 पॉइंट नोट किया हुआ है। ठीक है, 7 पॉइंट यदि आपको अच्छे से याद हो जाते हैं तो ये इक्वेशन आपकी बड़ी आसानी से बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगी। ठीक है, तो अब इसके बैलेंस के लिए क्या होगा, सबसे पहले देखिए होता क्या है कि सबसे पहले इस इक्वेशन को हम तोड़ेंगे ऑक्सीकरण, अपचयन, अर्ध अभिक्रिया में, यानी ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, हाफ रिएक्शन में सबसे पहले इसको तोड़ा जाता है। ठीक है, उसके बाद आगे का स्टेप आपको स्टेप बाय स्टेप दिखाते चलेंगे। जैसे इसको तोड़ते जाएंगे वैसे आपको यहाँ पे बताते चलेंगे कि अगला वाला स्टेप कहाँ पे कैसे लागू हुआ है। ठीक है, देखिए सबसे पहले हम यहाँ पे हाफ रिएक्शन लिखेंगे, किसका, ऑक्सीडेशन का लिखेंगे, रिडक्शन का लिखेंगे। तो अब देखिए ऑक्सीडेशन रिडक्शन,
तो देखिए इसके लिए सबसे पहले हम ध्यान देंगे कि O को H को बिल्कुल भी इस रिएक्शन में शामिल नहीं किया जाएगा। ठीक है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन के लिए हमको ऑक्सीजन को, हाइड्रोजन को बिल्कुल भी इन्वॉल्व नहीं किया जाना है। उसके बाद जो अवयव आपके पास होंगे उसको यहाँ पे शामिल किया जाएगा। जैसे हम देखेंगे कि ZN है, पहला चीज आपका ZN है। अब ZN इस साइड में आपका है, इस पे कोई आवेश नहीं लगा हुआ, ना तो प्लस है ना तो माइनस है। ठीक है, इस साइड हम देख लेते हैं कि ZN आपका प्लस या माइनस के साथ में है कि नहीं है। तो देखिए ZN यहाँ पे अकेला था, लेकिन यहाँ पे क्या है, O के साथ में है, यानी कि ये यौगिक बनाया हुआ है। इसका मतलब है जब यौगिक बनाया हुआ है तो ये जाहिर सी बात है कि अपना या तो इलेक्ट्रॉन दिया होगा या तो लिया होगा। अब इसका मतलब, अब देखिए ZN दो ऑक्सीजन है, तो हम जानते हैं कि एक ऑक्सीजन को बैलेंस होने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे कितना है, यहाँ पे 2 ऑक्सीजन आपके पास है। जब 2 ऑक्सीजन है इसका मतलब ये हुआ कि इसको कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए, 4। ठीक है, जिसमें से आप देखेंगे कि 2 यहाँ पे माइनस लगा हुआ है, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन इसने अन्य किसी से लिया हुआ है। ठीक है, 2 इन्होंने दूसरे से लिया हुआ है, बचा आपके पास 2। ठीक, 2 किससे लिया, ZN से लिया। ठीक है, जब ZN से 2 लिया तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ZN2+, यानी कि ZN ने अपना 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट किया हुआ है, किसको, ऑक्सीजन को किया हुआ है। ठीक है, तो ये आपका हाफ रिएक्शन में ZN आपका टूट गया। अब हम जानते हैं कि जब इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है तो ऐसी सिचुएशन में उसको क्या कहा जाता है, जहां पे इलेक्ट्रॉन का डोनेशन होता है उसे कहा जाता है ऑक्सीकरण। जहां पे इलेक्ट्रॉन का एक्सेप्ट होता है उसको क्या कहा जाता है, उसको कहा जाता है अपचयन। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए उत्पाद की दिशा में 2+ है, इसका मतलब ये हुआ कि इन्होंने 2 इलेक्ट्रॉन को डोनेट किया हुआ है, तो उसको हमको दिखाना पड़ता है यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन इन्होंने डोनेट किया हुआ है। ठीक है, अब ZN हो गया, हमने कहा है कि H को, O को हमें ध्यान नहीं देना है। अब बचता है आपके पास क्या चीज, N बचता है। N के वैलेंस के लिए हम यहाँ पे देखेंगे कि N आपका O के साथ में कंपाउंड बनाया हुआ है। जब कंपाउंड बनाया हुआ है तो ऑक्सीजन यहाँ पे कितना है, कितना ऑक्सीजन N से इलेक्ट्रॉन लिया हुआ है। तो यहाँ पे देखिए 3 ऑक्सीजन है। हम जानते हैं कि एक ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन लेने की आवश्यकता होती है। अब यहाँ पे चूंकि 3 इलेक्ट्रॉन है, यानी कि इसको कुल कितना चाहिए, इसको कुल टोटल 6 इलेक्ट्रॉन चाहिए होता है, जिसमें से कि आप देखेंगे तो एक इसने अन्य किसी से ले लिया है, क्योंकि यहाँ पे लगा हुआ है माइनस। इसका मतलब क्या हुआ, जब एक O ने एक ऑक्सीजन, मतलब ऑक्सीजन एक इलेक्ट्रॉन अन्य किसी से ले लिया तो बचा इसके पास कितना, 5 बचा। 5 किससे लेगा, N से लेगा। ठीक, तो यहाँ पे क्या बना आपके पास N5+, यानी कि नाइट्रोजन ने यहाँ पे अपना 5 इलेक्ट्रॉन डोनेट किया था, किसको, ऑक्सीजन को किया था। ठीक, अब इस साइड में देख लेते हैं, यहाँ पे आपका N है। ठीक, हम जानते हैं कि NH3 ये अमोनिया बना हुआ है। अमोनिया में हाइड्रोजन जो होता है अपना हमेशा एक इलेक्ट्रॉन त्याग देता है। ठीक है, अधिकांश यौगिकों में हम जानते हैं कि हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन त्याग के बंध बनाता है। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि हाइड्रोजन ने यहाँ पे अपना 3, मतलब चूंकि यहाँ पे 3 हाइड्रोजन है, इसका मतलब 3 इलेक्ट्रॉन यहाँ से त्यागा गया है। अब जब 3 इलेक्ट्रॉन यहाँ से त्यागा गया है तो लिया किसने है, नाइट्रोजन ले लिया है। ठीक, यानी कि N के पास यहाँ पे 3- चढ़ा हुआ है, कहाँ पे, यहाँ पे NH3 में। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखिए यहाँ पे इसने इलेक्ट्रॉन को डोनेट किया हुआ है, कितना किया हुआ है, 2 किया हुआ है। इसमें क्या हुआ, इसमें यहाँ पे हम देखेंगे तो N पे 5+ है। अब प्लस आवेश कब बनता है, जब इलेक्ट्रॉन का डोनेशन किया जाता है तब बनता है। ठीक है, अब माइनस कब बनता है, जब इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया जाता है तब बनता है माइनस आवेश। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे इसने 5 इलेक्ट्रॉन अपना डोनेट किया था, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ देखिए
3 माइनस है, यानी कि यहाँ पे 5 डोनेट किया था, लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 3 इन्होंने एक्सेप्ट किया हुआ है। ठीक है, अब 5 डोनेट किया हुआ था, यहाँ पे 3 एक्सेप्ट किया हुआ है। इसका मतलब ये हुआ कि इन्होंने टोटल 8 इलेक्ट्रॉन यहां से एक्सेप्ट किया। तब क्या हुआ, 8 इलेक्ट्रॉन जब इसने एक्सेप्ट किया तो 5 तो इसके अष्टक कंप्लीट में लग गए। ठीक है, बचे आपके 3 यहाँ पे आयन के रूप में दिखाई देने लगे। ठीक है, तो अब देखिए इस वाले में क्या हुआ है, इस वाले में इलेक्ट्रॉन डोनेट किया गया है। इसका मतलब ये हुआ कि ये आपकी ऑक्सीकरण को दिखाएगा, और यहाँ पे देखिए इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया गया है, इसलिए ये क्या दिखाएगा, अब चयन को दिखाएगा। ठीक है, हम जानते हैं कि जब इलेक्ट्रॉन का डोनेशन इस साइड में दिखाया जाता है तो वो होता है आपका ऑक्सीडेशन, और जब इस साइड में होता है तब वो होता है अपचयन। ठीक है, कहीं भी आपको जब इस तीर के उस साइड में यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की संख्या दिखाई दे तो इसका मतलब हमको समझ जाना है कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का डोनेशन किया गया है, जबकि हमको पहले जब दिखाई देगा तो यहाँ पे हमको जान लेना है कि यहाँ पे एक्सेप्ट किया गया है। ठीक है, और जहाँ पे एक्सेप्ट होता है वहां पे अपचयन होता है, जहाँ पे डोनेट किया जाता है वहां पे ऑक्सीकरण होता है। ठीक है, इसका मतलब यहाँ तक हम पहुंच गए, जो कि पहले वाले स्टेप में आपका कहा गया था कि सबसे पहले ऑक्सीडेशन रिडक्शन हाफ रिएक्शन में इसको तोड़ना होता है, तो हमने तोड़ दिया। अब नेक्स्ट काम क्या होता है इसमें, देखिए सेकेंड पॉइंट में क्या कहा गया है, दोनों साइड इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान की जाती है। ठीक है, अब दोनों साइड जब इलेक्ट्रॉन की संख्या समान की जाएगी तब कैसे होगा, यहाँ पे देखिए अब हमको ध्यान किस पे देना है, केवल इस पे ध्यान देना है बस। ठीक, यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे 2 है। इसका मतलब ये हुआ, देखिए समान क्या किया जाएगा, केवल इसको समान किया जाएगा बस। इसके लिए क्या होगा, यदि हम यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तब क्या होगा, नहीं 2 से नहीं, जब यहाँ 4 से मल्टीप्लाई किया जाएगा तब यहाँ बन जाएगा 4 दूनी 8। 8 इलेक्ट्रॉन यहाँ भी हो जाएगा, 8 यहाँ भी हो जाएगा, यानी दोनों साइड के इलेक्ट्रॉन यहाँ पे बैलेंस हो जाएंगे। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट आपका चलते हैं, यहाँ पे 8 है, इसमें यहाँ भी 8 हमको लाना है। ठीक है, तो अब देखिए जब इससे यहाँ मल्टीप्लाई किया जाएगा तो 4Zn बन गया, यहाँ पे प्लस 4 दूनी 8। अब इसको आप मान लीजिए इक्वेशन फर्स्ट, यहाँ पे इसको ऐसे लिख देते हैं प्लस 8E, इस साइड में हम लिखेंगे N3 माइनस, इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन सेकेंड। ठीक है, अगला काम क्या किया जाएगा, यहाँ पे देखिए ये क्या बताया गया है, दोनों इक्वेशन को जोड़ा जाता है जब इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान हो जाती है उसके बाद। तो क्या किया जाएगा, यहाँ से हम दोनों इक्वेशन को जोड़ देते हैं। कैसे जोड़ेंगे, यहाँ पे देखिए 4Zn प्लस N5 प्लस, यहाँ पे हम देखते हैं तो 8E आपका लगा, यहाँ पे देखेंगे जो दिया गया है वही लिखते चले जाएंगे, ये हो गया 2 प्लस, यहाँ पे बना आपका N3 माइनस, यहाँ पे हो गया 8E। ठीक है, नेक्स्ट काम क्या होगा आपका, नेक्स्ट काम ये होगा कि ये दोनों साइड में हम देखेंगे जो हमने यहाँ पे इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान किया हुआ था उसको हमको यहाँ पे काट देना पड़ेगा। ठीक है, जब हम काट देंगे तब क्या बनेगा, 5 प्लस, इस साइड में हम देखते हैं तो Zn 2 प्लस, यहाँ पे देखेंगे तो N3 माइनस, इतना आपका ये काटने के बाद बन जाता है। ठीक है, अब इसके बाद क्या होगा, यहाँ तक हमने काट दिया, काटने के बाद जो बचा उसको हमने शेष यहाँ पे लिख लिया। ठीक है, इसके बाद क्या होगा, अब नेक्स्ट पॉइंट आपको यहाँ पे देख लेना है, संगत आणविक समीकरण यहाँ पे लिखा जाता है। ठीक है, वो कैसे होगा, यहाँ पे हम लिख सकते हैं संगत आणविक समीकरण हम कैसे लिखेंगे, यहाँ पे हम देखेंगे कि जो बैलेंस किया गया है आपके पास, जितना यहाँ पे
अंक आया गया है, इसको साथ में लेके यहाँ से हम चलेंगे। ठीक, देखिए यहाँ पे आप देखेंगे तो 4 आपका है Zn, तो हम यहाँ पे लिखेंगे Zn। आगे आप देखेंगे n आपका यहाँ भी अकेला है, n यहाँ पे है क्या अकेला है। ठीक है, संगत लिखने का मतलब ये हुआ कि जो यहाँ पे दिया गया है इसको हम छापेंगे। ठीक, अब देखिए n यहाँ पे क्या है NO3, यहाँ पे माइनस लगा हुआ है। आगे देखिए आपको यहाँ पे OH H2O इसको लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है, हम यहाँ पे इसको लिखें, इसके बाद क्या लिखेंगे, इसके बाद हम इसको लिख लेते हैं, लेकिन देखेंगे पहले यहाँ पे कि Zn अकेला है ये किसी के साथ में है। तो देखिए यहाँ पे Zn अकेला था, लेकिन यहाँ पे चूंकि बैलेंस किया गया है, इसका मतलब ये हुआ कि ये आपका इसके आगे कोई अंक आ गया है, तो इस अंक को हम यहाँ पे दिखाएंगे। ठीक, उसके बाद ZnO2 माइनस लिखेंगे। उसके बाद देखिए n यहाँ पे अकेला है, n यहाँ पे अकेला है, n को हम लिख देंगे। उसके बाद यहाँ ये इसको लिखने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, आप ध्यान देंगे यहाँ पे कहीं पे ये वाला चिन्ह जो यहाँ पे प्लस माइनस लगा हुआ है इसको हमने नहीं लिखा है, जो यहाँ पे दिया हुआ था उसी को हमने यहाँ पे नोट किया हुआ है। इसी को कहा जाता है संगत आणविक समीकरण। ठीक, अब क्या होगा, इसके बाद देखिए यहाँ पे क्या बताया गया था, संगत आणविक समीकरण को लिखा जाता है। ठीक है, उसके बाद हमने यहाँ पे लिख लिया। अगला काम क्या है, H2O से ऑक्सीजन संतुलित किया जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट जब यहाँ तक पहुंच गए हैं, इसके बाद अगला पॉइंट ये होता है कि हम दोनों साइड में देखते हैं कि ऑक्सीजन की संख्या किस साइड में ज्यादा है किस साइड में कम है। ठीक है, अब देखिए इसको देखने के लिए हमको एक विशेष बात को भी ध्यान देना होता है। क्या चीज, यहाँ पे देखिए यहाँ पे OH है कि H है, यानी कि H का मतलब H प्लस। ठीक है, जब H प्लस होगा तो वो अम्लीय माध्यम कहलाएगा, किंतु जब OH होगा तो वो कहलाएगा क्षारीय माध्यम। ठीक है, और जब क्षारकीय माध्यम होगा तब ऐसी सिचुएशन में हमको ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए विशेष ध्यान देना पड़ेगा। कैसे, देखिए यहाँ पे आपका 3 ऑक्सीजन है, यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है। ठीक है, नहीं 2 नहीं है, यहाँ पे 3 ऑक्सीजन है, यहाँ पे आप देखेंगे तो 4 दूनी 8, यहाँ पे जो होता है इसका मल्टीप्लाई किया जाता है यहाँ पे। ठीक है, 4 दूनी 8, यहाँ पे 8 ऑक्सीजन है, यहाँ पे केवल 3 ऑक्सीजन है, यानी कि इस साइड में 5 ऑक्सीजन की कमी है। ठीक है, इस साइड में 5 ऑक्सीजन की कमी है। ध्यान देंगे क्योंकि ये क्या है, क्षारकीय माध्यम है। ठीक है, जब यहाँ पे 8 मतलब 3 और 5 ऑक्सीजन की कमी है, तो जिस साइड में ज्यादा है ऑक्सीजन उसी साइड में हम उतने ऑक्सीजन जोड़ेंगे जितने की इस साइड में कमी है। ठीक है, क्योंकि 5 ऑक्सीजन यहाँ पे ज्यादा है तो हम यहाँ पे 5 H2O जोड़ेंगे। ठीक है, यहाँ पे ऑक्सीजन को बैलेंस किससे किया जाता है, H2O से किया जाता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे 5 ऑक्सीजन मतलब 5 H2 यानी 5 अणु में जल को हम जोड़ देते हैं। ठीक है, अब इसके बाद ध्यान देंगे जितने अणु में यहाँ पे जल जोड़ा जाएगा उसका दुगना अणु में हमको OH आयन को जोड़ना पड़ेगा, लेकिन इस दिशा में। ठीक है, तो यहाँ पे हमने 5 अणु में जल को जोड़ा है, तो 5 दूनी 10 अणु में हम यहाँ पे OH आयन जोड़ देंगे। ठीक, अब इसके बाद देखिए, अब यहां से आप देख लीजिए कि इक्वेशन आपका बैलेंस हुआ है या नहीं हुआ है। ठीक है, देखिए अगला स्टेप आपका बाकी है, यहाँ पे H को बैलेंस किया जाएगा। कैसे किया जाएगा, देखिए जब यहां से ऑक्सीजन को हमने बैलेंस किया किसकी सहायता से, 5H2O की सहायता से। ठीक है, उसके बाद H यानी हाइड्रोजन को बैलेंस किया जाता है किसकी सहायता से, हाइड्रोक्साइड आयनों की सहायता से। उसको हमने आपको बताया कि जब 5 अणु में यहाँ पे ये जोड़ेंगे तो 5 का दुगना अणु में हम यहाँ पे हाइड्रोक्साइड आयन भी जोड़ देंगे। अब क्या होगा, देखिए पहले हम देख लेते हैं यहाँ पे कि आपका बैलेंस है कि नहीं। देखिए जिंक आपका यहाँ पे 4 ठी है, यहाँ पे भी 4 ठी है, जिंक आपका बैलेंस हो गया। ऑक्सीजन को हम देख लेते हैं, ऑक्सीजन यहाँ पे देखिए 10 आगे लगा हुआ है, यानी कि 10 O है 10 H है। ठीक,
10 ऑक्सीजन यहाँ पे है, 3 ऑक्सीजन यहाँ पे है, तो 10 3 13, ठीक है। 13 ऑक्सीजन इस साइड में है, यहाँ पे हम देख लेते हैं, तो 4 दूनी 8 ऑक्सीजन यहाँ पे हो गया। उसके बाद देखिए 5 आगे लगा हुआ है, ऑक्सीजन यहाँ पे है, यानी कि 5 ऑक्सीजन यहाँ पे, 8 5 13, दोनों साइड आपका ऑक्सीजन समान है। लेकिन अब हम देखेंगे कि क्या H भी समान है। H को देखने के लिए आप यहाँ पे देखिए 10 H यहाँ पे है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए H कितना है, यहाँ पे आप देखेंगे 3 H यहाँ पे है। अब 5 दूनी 10, 10 H यहाँ पे है, टोटल H कितना हो गया, 5 दूनी 10 यहाँ पे हो गया, 3 यहाँ पे हो गया, तो ये टोटल आपका 13 H है, यानी हाइड्रोजन यहाँ पे 13 ही है, यहाँ पे कितना है 10 है, ठीक है। अब हाइड्रोजन की संख्या यहाँ पे समान नहीं है, इसको समान कैसे किया जाएगा, इसके लिए ये वाला पॉइंट आपका लागू हो जाएगा। कैसे लागू होगा, आवेश संतुलित किया जाता है, ये बात आपको बताया गया। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पे जो आपका H आयन है, जो आपका मतलब H है, वो कैसे बैलेंस होगा, जितनी संख्या में इस साइड में H आयन की कमी है, ये मतलब कि हाइड्रोजन की कमी है, उतनी संख्या में हमको इस साइड में H आयन को जोड़ देना है, ठीक है। अब देखिए चूंकि यहाँ पे 10 H है, यहाँ पे 13 H है, तो यहाँ पे 3 H की कमी है, तो 3 H की कमी का मतलब हुआ कि यहाँ पे हमको 3 H प्लस जोड़ देना है, ठीक। अब देखिए ये आपका बैलेंस हो गया, लेकिन अभी भी ये शुद्ध नहीं है, ठीक है। शुद्ध कैसे होगा, देखिए यहाँ पे जो आपका 3 H दिया हुआ है, इसको हम, चूंकि यहाँ पे OH भी है, यहाँ पे H भी है, ठीक है, तो हम जानते हैं कि किसी भी माध्यम में, चाहे वो अम्लीय माध्यम हो, चाहे वो क्षारकीय माध्यम हो, किसी भी माध्यम में H प्लस OH माइनस दोनों एक साथ कभी भी नहीं रह सकते हैं, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे हम इसको 3 H को इसके साथ जोड़ देंगे, ठीक। 3 H इसमें ले, ये वाला है, और 3 OH इसमें से हम ले लेंगे, तो ये आपका मिला के बन जाएगा 3H2O प्लस, देखिए यहाँ पे अभी आपका 7 OH आयन बचा हुआ है, तो यहाँ पे आप देखेंगे तो ये Z आयन जो आपका Z है वो भी बचा हुआ है, जो NO3 माइनस है ये भी बचा हुआ है। इसके बाद इसको हम यहाँ पे लिख लेते हैं 5H2O, लेकिन ध्यान दीजिए 3H2O यहाँ पे है, 5H2O यहाँ पे है, तो हम यहाँ से 3 से 3 को काट देंगे, यहाँ पे 2 बचेगा, ठीक। अब देखिए इसको सीधा सीधा लिखिए, ये आपका हो गया कितना 7OH माइनस, प्लस यहाँ पे आपका हो गया 4ZN, प्लस यहाँ पे हो गया NO3 माइनस, यहाँ पे आपका ZnO2 2 माइनस प्लस ZnNH3 प्लस, देखिए यहाँ पे 3 कट गया है, यहाँ पे आपका 2H2O बचा हुआ है, हम यहाँ पे 2H2O लिख देंगे। अब आप मिला के देखिए, आपका इक्वेशन बिल्कुल बैलेंस है। कैसे बैलेंस है, यहाँ पे देखिए Zn जितनी संख्या में यहाँ पे है उतनी संख्या में यहाँ पे है, ठीक है। अब हम देखेंगे N जितनी संख्या में यहाँ पे है उतनी ही संख्या में यहाँ पे है। ऑक्सीजन को देखेंगे, ऑक्सीजन आपका 7 यहाँ पे है, 3 यहाँ पे है, 7 3 10 ऑक्सीजन हो गया। यहाँ पे देखेंगे तो 4 दूनी 8 ऑक्सीजन यहाँ पे है, 2 ऑक्सीजन यहाँ पे है, 8 2 10 हो गया, ऑक्सीजन भी आपका बैलेंस हो गया। अब बचा आपके पास क्या चीज, H बचा हुआ है। यहाँ पे देखेंगे 7 H है, ठीक है। यहाँ पे देखिए कितना H है, 2 दूनी 4, 3 यहाँ पे है, तो कितना हो गया 7। तो यहाँ पर दोनों साइड में देखा जाए तो हाइड्रोजन भी आपका बैलेंस हो चुका है, ठीक है। तो ये आपका क्षारकीय माध्यम के लिए था। यदि आपको ये आ जाता है तो हम अम्लीय माध्यम, उदासीन माध्यम के लिए भी आसानी से लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बस थोड़ा सा केवल डिफरेंस होता है। लेकिन सबसे जो खास बात होती है वो यहाँ पे इनको आयनों में तोड़ने वाली बात होती है। यदि आपको ये आयनों में तोड़ना आ गया तो समझ लीजिए ये जो आपके स्टेप्स हैं इनकी सहायता से हम आसानी से यहाँ तक पहुँच सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं होगी, ठीक है।
तो आशा है कि ये वीडियो आपको निश्चित ही पसंद आया होगा। यदि आपके मन में कोई भी कन्फ्यूजन है, कोई भी डाउट है या कुछ भी आप जानना चाहते हैं, तो नीचे कमेंट बॉक्स में हमको बताइए, हम उसका भी सॉल्यूशन लेके आएँगे। ठीक है?